अवामी सियासत में तवील खामोशी के बाद बिलाखिर नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और 21 अक्टूबर 2023 के बाद आज पहली मरतबा हाफिजाबाद में जलसे से खिताब किया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हफ्ते से उसकी इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी। आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि अगर 2017 में उन्हें वज़ारत उज़्मा से ना निकाला जाता तो पाकिस्तान दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता। 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वज़ारत उज़्मा से सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म की छुट्टी, वो जब निकाल दिया गया, ना निकाला जाता 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। अगर ये खलल बीच में ना आता, अगर नवाज शरीफ को बार बार गिरफ्तार ना किया जाता, जाली मुकदमात में उलझाया ना जाता, वज़ारत उज़्मा से फारिग ना किया जाता, आज पाकिस्तान का जो मकाम है वो अल्लाह के फजल करम से कहीं ऊंचा होता। पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता। जलसे से नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने भी खिताब किया और कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 28 मई वालों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं और 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुतहर्रिक हैं। आज भी उन्होंने मुतादी जलसों से खिताब किया और कहा कि आज पहली दफा शेर नजर आया है, मैं शेर का मुकाबला करने पंजाब जा रहा हूँ। दूसरी सियासी जमातें वो अपनी जाती अना की वजह से, जाती दुश्मनियां की वजह से सियासी इंतकाम करवाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपके लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। आज पहली दफा वो शेर नजर आया और कल इंशाअल्लाह ताला मैं वापस पंजाब जा रहा हूं और शेर का मुकाबला करने के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जानते हैं कि शेर का शिकार कैसा किया जाता है। इनको तो एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम कितना मुश्किल से गुजर रहे हैं। अगर फिक्र है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की, वो भी किसने 34 बार उस कुर्सी पर बैठना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इस साजिश को रोकेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस इंतखाबी मुहिम में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। अब नून लीग भी मुतहर्रिक हो गई है, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी हफ्ते से इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। आज जड़ियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हफ्ते से पार्टी भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाएगी। खान साहब की हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला पार्टी फुल प्लेज के साथ सैटरडे से इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेगी। सारे पीटीआई कैंडिडेट को दरख्वास्त है कि सैटरडे से अपने फुल कैंपेन के साथ हर कंस्टिट्यूएंसी में निकले, आवाम से वोट मांगे, जो भी सख्तियाँ बीच में आ जाती हैं उनको बर्दाश्त करे। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को कामयाबी आपकी होगी। हमारे साथ नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, इलेक्शन से 20 दिन पहले अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है नवाज शरीफ साहब ने। पहला जलसा, मगर उसमें सिर्फ 10 मिनट का खिताब, माजी की बातें, फ्यूचर का प्लान नहीं, मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया। क्या बल्ला लाइन से हट गया, इसलिए नवाज शरीफ साहब की कोई मोटिवेशन नहीं है, उन्हें नजर आ रहा है वो आसानी से जीत जाएंगे, इसलिए कोई कैंपेन इस तरीके से नहीं कर रहे, या वो अपने आप को वज़ीर आज़म नहीं देख रहे? देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं उसमें सबसे पहली बात तो कैंडिडेट्स का चुनाव और इलेक्शन कैंपेन जो है उसके मतलब जो मामलात हैं उनको तय करना। ये सिर्फ शोर शराबे से और सिर्फ दूसरों के खिलाफ तकारीर करने से इलेक्शन नहीं जीते जाते। मियां नवाज शरीफ साहब जिस दिन से 21 अक्टूबर से पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, उन्होंने एक दिन भी नहीं किया और एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन उन्होंने इलेक्शन में कामयाबी से मुतल्लक जो स्थिति है उसके ऊपर काम ना किया हो। मंशूर जो है वो उसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है और मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 रोज में उसका बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो ऐलान किया जाएगा। मगर मुस्तकबिल की बात तो कर सकते हैं, मुस्तकबिल का प्रॉमिस कर सकते हैं, तनकीद करने के बजाय। तनकीद तो आज उन्होंने की है, मुस्तकबिल की बात नहीं की। अपने बाद मरियम नवाज को कह दिया आप आ जाएं, सिर्फ 10 मिनट की तकरीर की। क्या वो वाकई अपने आप को वजीर आजम नहीं देख रहे हैं क्या?
वज़ीर-ए-आज़म तो वो इस मुल्क के अवाम जब उनको बनाएंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला बनेंगे और अपने आप को बिल्कुल देखेंगे। मामला ये है कि उन्होंने जो बात 21 अक्टूबर को की है और उसके बाद भी उन्हें जब जब भी टाइम मिला है उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी है। अगर पाकिस्तान इस मुआशी बहरान से बच निकला तो बाकी सारी बातें जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है उनके ऊपर किसी न किसी तरह से अबूर हासिल कर लिया जाएगा। तो इसके ऊपर मंशूर ने जो है वो बुनियादी तौर पे जो चीज़ें PMLN करना चाहती है या जो समझती है कि ये मुआशी बहरान जो है वो किस तरह से काबू में आ सकेगा, तो उसके मुतल्लिक न सिर्फ ये होगा कि हम करेंगे बल्कि ये भी होगा कि हम किस तरह से करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो मगर और इस सारी सूरत हाल में मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये कि जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, अब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ भी कैंपेन में जारी है, आपको अब आप कंफर्टेबल हैं कि अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो कोई ऐसा मुकाबला भी नहीं होगा, पीपल्स पार्टी भी से भी मुकाबला नहीं होगा और तहरीक इंसाफ से भी नहीं होगा, या बहरहाल बल्ले का निशान ना होने के बावजूद जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की उसकी वजह से वो भी एक चैलेंज होगी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी एक अग्रेसिव कैंपेन करेंगे तो वो भी चैलेंज है आपके लिए? क्या ज़ेब ये जो इस किस्म की मुशगाफी है ना कि ये नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मैं आपको वाज़े तौर पे कहता हूं कि शेर के निशान के साथ हम 100+ सीटें जो है वो पंजाब से जीतेंगे। हमने पिछला एक महीना पूरा जो आम लोगों की नज़र में ये है कि हम शायद कोई फारग बैठे रहे हैं और कोई जो है वो हम कोई काम नहीं करते रहे, हमने एक दिन उसी काम पे लगाया है और रोजाना जो है 12-12, 14-14 घंटे जो है वो मीटिंग की है। हमने बड़ी ही जो है वो अरकरेजी से जो है वो एक जिले को एक को फोकस किया है और हमने जो फैसले किए हैं वो हमारे फैसले जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। सब अगर 100 से ज्यादा पंजाब में ओवरऑल क्या टारगेट कर रहे हैं आप? सिंपल मेजोरिटी टारगेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जी क्या कर रहे हैं? ओवरऑल क्या टारगेट कर रहे हैं? जब 100 से ज्यादा पंजाब में टारगेट कर रहे हैं, सिंपल मेजोरिटी टारगेट कर रहे हैं या नहीं? जी सिंपल मेजोरिटी अगर पंजाब में हम 105-10 यानी 100+ सीटें लेते हैं तो टोटल आपको 133 सीटें चाहिए ना। 266 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है इस वक्त और 133 या 34 जो है वो अक्सरियत है, सिंपल मेजोरिटी है। तो बाकी हम इंशाल्लाह ताला सिंध कराची से भी कुछ हिस्सा लेंगे, KPK से भी हमें उम्मीद है, बलूचिस्तान से जो है वो 8-10 सीटें इंशाल्लाह ताला हम हासिल करेंगे। तो इस तरह से पंजाब में हमारा 100+ जो है जो टारगेट है वो हमने एक हल्के को फोकस करने के बाद जो है वो हमने जो है वो लोगों को मैदान में उतारा है और शेर के निशान से जो लोग जीतेंगे।